कब बैठे बैठे लुढ़क जाएंगे पता है। तो फिर दुनिया में लड़ाई क्यों, फिर अपना ईगो क्यों। यात्रा बहुत छोटी है। अगर मैं लड़ाई कर इस गाड़ी से निकलूं ना, तो लड़ाई करने की अगर वजह खोजूं, तो जब तक मैं यहाँ से निकल करके सामने वाले प्रोग्राम में पहुंचूं, तब तक 100 जगह लड़ाई करने के मौके आते हैं। पता है, कहीं कोई गाड़ी को साइड नहीं देता है, कहीं कोई सड़क पर खड़ा है, कहीं किसी ने सड़क पर बाढ़ आदि डाल रखी है, लड़ाई करने के मौके है कि नहीं। लेकिन जितना बचे उतना लड़ाई से बचना चाहिए और अपने ईगो को, अहंकार को थोड़ा डाउन करके और जीवन को जीना चाहिए। क्यों? क्योंकि यात्रा बहुत छोटी है। उस आदमी ने कहा मेरे पास में बैठा बैठा आदमी लुढ़क गया और शाम को राम नाम बोल करके 2 लोगों ने आंसू बहा दिए। तो जीवन इतना ही है, तो फिर क्यों किसी की निंदा करूं, क्यों किसी को दुख दूं। जितना हो सके उतना दान करूं, जितना हो सके उतना नाम लूं, क्योंकि यात्रा बहुत छोटी है। एक बस और उस बस में एक समझदार आदमी बैठा था। वो समझदार आदमी उस सीट के पास में बैठा था। एक मैडम उस बस में चढ़ी और उस स्त्री ने बस में चढ़ते ही उसके कंधे पर एक छोटा सा थैला बैग टंगा हुआ था और वो बैग, छोटे से उस बैग को लेकर के सीट पर बैठने लगी। तो उन्होंने यूं बैग को उतारा तो उस आदमी के मुंह पर उस बैग की लग गई। मुंह पर वो बैग लगा, उस आदमी ने धीरे से यूं हाथ फेर करके और मुंह घुमा लिया। थोड़ी देर बाद में वो स्त्री बैठी रही। एक बार तो लगी तो चलो कुछ नहीं कहा, दूसरी बार फिर उसने कुछ बैग में से निकाला और निकाल करके फिर कांधे पर डाला तो उसके मुंह पर फिर लग गई। 2 बार लगी, उन्होंने फिर भी कुछ नहीं बोला। तीसरी बार फिर बैग उनको वापस कुछ बैग में से, क्योंकि कुछ न कुछ निकालते रहते हैं बैग से, तो बैग से कुछ निकाला और तो तीसरी बार और बैग उसके मुंह पर लग गया। आदमी वो कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने कहा ठीक है। उस स्त्री ने हाथ जोड़ करके कहा महोदय जी, आप बड़े अच्छे मिनक लग रहे हो और मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि मेरी 3 बार मेरे बैग से आपके मुंह पर लग गई, फिर भी आपने कुछ भी नहीं बोला, न गलत बोला, न कोई शब्द नहीं बोले। उस आदमी ने क्या गजब का उत्तर दिया। वो आदमी उस स्त्री से बोला कि मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि यात्रा बहुत छोटी है, मैंने अगले स्टेशन उतरना है 1 किलोमीटर बाद में, और ये 3 बार तुमने लगा दी तो लड़ाई करके नहीं उतरना चाहता, मेरा यही उतरना है और यात्रा बहुत छोटी है। इस छोटी यात्रा के अंदर में क्यों लड़ाई करूं, क्यों किसी का अफजस लेकर के मरूं, क्यों दुनिया में लड़ाई झगड़े टंटे बखेड़े करते करते मरूं। दुनिया में भगवान को याद करते करते चलो, क्योंकि यात्रा बहुत। मैं आपसे भी कहना चाहूंगी मेरी माताओं बहनों, जब सासू बहू में थोड़ी अनबन हो जाए ना, तो यह कह करके टाल दिया करो कि यात्रा बहुत छोटी है, क्योंकि किसकी यात्रा कहाँ पूरी हो जाएगी पता नहीं। भाइयों, आपसे भी निवेदन करूंगा, गांव में, घर में, मोहल्ले में, कुटुंब में, परिवार में कभी कोई लड़ाई करने का मन या कुछ भी हो या कोई ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाए, तो ये कह करके टाल दो और प्रेम से रहो कि यात्रा बहुत, ये जीवन है ना, इस जीवन की यात्रा बहुत छोटी है। और इस छोटी सी यात्रा में लोगों का अपजस लेकर के मत मरो। लोगों में कड़ाहा, निंदा, द्वेष, दुराचार, पापाचार ये फैला करके मत मरो, क्योंकि जब दुनिया से जाओगे तो न तो कुछ लेकर के आए थे न कुछ लेकर के जाओगे। सब धन यहाँ रह जाएगा, सब संपत्ति यहाँ रह जाएगी, और दुनिया से अगर जस लेकर के जाओगे तो मरने के बाद में भी पीढ़ियां बीतेगी, लोग याद करेगा। आज महाराणा प्रताप को चौराहे पर मूर्तियां लगा करके याद किया जाता है, आज कर्मा बाई को, सबरी को, यहाँ अमृता देवी को याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने धर्म के लिए जीवन जीते जीते अपने प्राण मिटा दिए थे। और जो धर्म के लिए जीते जीते प्राण मिटाता है उनको दुनिया याद करती है। और बाकी याद तो बुरे लोगों को भी करती है, लेकिन उनको पूतले जला करके करती है। बुरे लोगों को भी दुनिया याद करती है कभी कभी, लेकिन पूतले जलाए जाते हैं, मुंह पर जूते मारे जाते हैं, स्याही छिड़की जाती है, दुनिया उसे थू थू करती है रावण को। लेकिन जीना है तो राम की तरह जियो, कि पीढ़ियां बीतने के बाद में, युग बीतने के बाद में भी 2 लोग मिले तो हाथ जोड़ करके राम राम कहते हुए मिले, प्रेम से मिले। इसलिए जग में आए थे तो कुछ भी नहीं लेकर के आएंगे, और जग से जाएंगे तो क्या लेके आयो बंदा, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी में 2 दिन का